हाँ तो चलिए, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी प्यारे बाबू क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप जो है इस क्लास में कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर तैयारी जो है बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है। अगर आप भी अपनी तैयारी जो है बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ करना चाहते हैं तो सीके एस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहिएगा, ताकि समय पर आपके पास सभी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले जल्दी से एक बार क्लास को भी आप लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िए और चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। आज का पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के वितरिमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन का जो है आप लोग सही जवाब लगा दीजिएगा, क्या होगा। चलिए तो संख्यानात्मक योग्यता हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। बताइए किसने कहा है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। यह किसने कहा हुआ है, तो यह आपके कहे थे कौन, टर्मन। ठीक है, टर्मन साहब कहे थे। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, किस अवस्था में जननेंद्रिया पर फोकस होता है। बताइए किस अवस्था में जननेंद्रिया पर जो है फोकस होता है। इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब लगाइएगा, क्या होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएंगे लिंग प्राधान्य अवस्था पर। ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोग का सही जवाब होगा, याद रखिएगा प्यारे बाबू। ये आपका जो साइकोलॉजी है, जिसको हम लोग मनोविज्ञान बोलते हैं, ये आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, टॉप हो सकता है, लेकिन आप लोग अगर अच्छे से इस क्लास को जो है देख लेते हैं तो आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। इसलिए लास्ट तक आप क्लास को देख लीजिए, अच्छे से याद हो जाएंगे ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए रोसार्क परीक्षण है। बताइए रोसार्क परीक्षण यहाँ पर कौन होगा। तो रोसार्क जो परीक्षण है वह आप का है प्रक्षेपी परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जिसने व्यक्तित्व को टाइप ए प्रकार तथा टाइप बी प्रकार में बांटा है वह कौन होगा। ठीक है, तो यह हो जाएंगे प्यारे बाबू आपका फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब सी है। अगला क्वेश्चन कि तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है। ठीक है, तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन जो है ना अधिक प्रभावी है। तो यह हो जाते हैं कौन, यह आपके संज्ञान में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मनोविदालता के रोगी में निम्नलिखित में से कौन सा क्या है विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है। बताइए मनोविदालता के रोगी में निम्नलिखित में से कौन सा विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है। तो यह हो जाते हैं आपके किसके, तो ये श्रवण विभ्रम के हो जाते हैं। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि नियोन फेस्टिंग ने संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ना किस वर्ष किया हुआ है। तो यह किए थे आपके 1957 में। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की। बताइए सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने किया था। तो यह किए थे आपके कौन, बीने साहब। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि आगम नात्मक। ठीक है, आगम नात्मक क्या है, तर्कन। ठीक है, तर्कन को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। तो यह कौन माने हुए हैं, यहाँ पर थर्स्टन ने। ठीक है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर आप लोग का सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि फ्रीज हाइडर का संतुलन सिद्धांत या फॉक्स मॉडल पी प्रतिनिधित्व जो है ना करता है। तो यह करते हैं किस पर, तो व्यक्ति पर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोवृत्ति में कितने संगठन होते हैं। मनोवृत्ति में कितने संगठन होते हैं, उनमें कुल 3 संगठन होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पूर्व ग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है। बताइए पूर्व ग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो यह हो जाएंगे आपके कौन, नकारात्मक मनोवृत्ति। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए।
अगला क्वेश्चन है समूह संरचना का तात्पर्य है। बताइए समूह संरचना का तात्पर्य किसने है? तो यह हो जाएंगे आपके किससे? तो समूह का आकार से, समूह की प्रभावशीलता से, समूह का लक्ष्य, और ये सभी से हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? बताइए टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन जो है आपके मोरिस ने किया था, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है। बताइए व्यक्तित्व विकास का सही क्रम कौन है यहाँ पर? ठीक है, चलिए व्यक्तित्व विकास का जो सही क्रम है आप लोग का हो जाएगा इदम, अहम और पराहम। ये बिल्कुल यहाँ पर सही क्रम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बताइए व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक जो है कौन होगा? तो यह आपका कैटेल है। ठीक है, कैटेल हो जाएंगे सही जवाब, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि रेवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है। ठीक है, रेवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण कौन होगा? यह हो जाता है आप लोग का कौन? तो यह हो जाएंगे आपके यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मानसिक लब्धि पद को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? बताइए मानसिक लब्धि पद को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया हुआ है? तो यह किए थे आपके कौन? तो टर्मन, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। बताइए नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को जो है क्या कहा जाता है? तो क्या है? सर्जनशीलता। ठीक है, सर्जनशीलता उनको बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता है? बताइए एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्य की आपको जो है ना आवश्यकता होती है? तो आपको होती है कम से कम 2। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसने समूह के 2 वर्गों प्राथमिक समूह और गौण समूह में बांटा है? तो यह बांटे थे आपके कौन? कूले साहब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? बताइए निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार होगा? तो यहाँ पर जो आधार है वह आपका यहाँ पर बी है, वास्तविक क्या है? वास्तविक संज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संघर्षण समाधान युक्ति है? तो आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जननी माना है? तो यह कौन माना है? यह आपके डोलार्ड माने हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण समस्या है। पर्यावरण समस्या यहाँ पर क्या होगा? तो ये हो जाएंगे आपके इनमें से सभी जो है पर्यावरण ही समस्या है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है स्टेन। ठीक है, स्टैनफोर्ड बी ने मापनी का संशोधन कब किया गया था? तो यह कब किए गए थे? यह किए गए थे आपके इनमें से सभी में 1916, 1900 यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर 1937 और 1986 सभी में किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी छात्र की मानसिक आयु 120 माह हो और उसकी वास्तविक आयु 96 माह हो तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो उनकी बुद्धि लब्धि जो है 125 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के पास कितनी संवेदनात्मक बुद्धि है? इसकी जांच निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा संभव है? यह हो जाएंगे आपके किससे? मार्सन मेलो परीक्षण द्वारा, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंत क्रिया का परिमाण होता है? तो यह हो जाते हैं आपके बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही जवाब, बुद्धि होता है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तियों विभिन्नता का तात्पर्य होता है। व्यक्तियों विभिन्नता का जो तात्पर्य होता है यह होते हैं आपके किससे? तो यह आपके हो जाते हैं ए और बी दोनों से। ठीक है, व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता, ये दोनों में होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेदनात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? तो यह हो जाते हैं आपके कुल कम से कम लगभग 70% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि खैन। ठीक है, खैन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? तो यह परीक्षण आप लोग का होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर
अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कि एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि प्रतिपादन विस्तार क्या होता है। तो इसका प्रतिपादन बुद्धि विस्तार होता है 50 से 69, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियाँ प्रतियोगिता जो है ना करती हैं। तो लड़कियाँ किससे प्रतियोगिता करती हैं, लगाइएगा आप लोग यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो यह आपके पिता से करते हैं, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। तो प्यारे बाबू आज की इस क्लास में जो हम लोग 35 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग लाइक कर लीजिएगा क्लास को, ठीक है। क्लास को आप लोग जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर चैप्टर वाइज भी रिवीजन क्लास चल रहा है, इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप जो है सबसे पहले उस क्लास में जो जुड़ सके और अपनी रिवीजन करके ही एग्जाम में जा सके, ठीक है। इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करके पीडीएफ के लिए भी मैसेज कर लीजिएगा 962, ठीक है, 18834, ठीक है, 18834। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मन लाकर पढ़ाई जरूर कीजिएगा। चलिए टेक केयर, सभी प्यारे बाबू को बाय।